एक गांव में भव्या अपने पति संजय और बेटा ध्रुव के साथ रहता था। संजय शहर में नौकरी करता था और भव्या इंटरनेट पर वीडियो देखकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती थी। सुनो जी, आज मैंने एक वीडियो देखकर स्पेशल मटर पनीर की सब्जी बनाई है। जरा टेस्ट करके बताना कैसा बना है। संजय: वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रोज रोज अलग अलग प्रकार के खाना बनाकर इतने पैसे खर्च मत करो। हो सके कल को कोई मुसीबत आन पड़ी तो। अरे पतिदेव जी, आप टेंशन मत लो, बल्कि स्पेशल मटर पनीर की सब्जी का आनंद लो। ऐसा कहकर काम के लिए निकल जाता है। एक बार एक भयानक बीमारी के कारण पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। यह लॉकडाउन लंबा चलता रहा। इसी वजह से संजय को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। संजय: इतना बड़ा लॉकडाउन, ऊपर से नौकरी भी नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। भव्या: इतनी चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। संजय: मेरे दिमाग में तो कुछ भी उपाय नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ आए तो बता देना। पूरी रात भव्या सोचती रही। उसको एक विचार आया। उसने सुबह संजय को बताया। सुनो जी, मैंने वीडियो देख देख कर बहुत से पकवान बनाना सीख गई हूँ। क्यों ना हम इसका एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे गांव वालों को शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। संजय: वाह भव्या, ये तुमने अच्छा उपाय निकाला, लेकिन इसके लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भव्या: तुम उसकी टेंशन मत लो। सुना है हमारे पड़ोसी धर्मेश लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे उधार देता है। हम भी उधार लेंगे, फिर अपना बिजनेस चलने पर ही उधार चुका देंगे। संजय: ठीक है, चलो बात करते हैं उससे। भव्या: अरे आप नहीं, मैं बात करूंगी, क्योंकि उसकी बीबी रत्ना के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर मैं बोलूंगी तो जल्दी से बात बन जाएगी। भव्या रत्ना के पास गई। रत्ना, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। रत्ना कहती है, क्यों, तुम्हारे पति तो शहर में नौकरी करते हैं ना, तो फिर तुम्हें उधार की क्यों जरूरत पड़ी। भव्या: हम एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। रत्ना कहती है, ठीक है, 1 महीने में मुझे वापस कर देना। भव्या पैसे लेकर वहां से चली गई। अगले दिन संजय गांव के अंदर एक स्टॉल लगाकर कहने लगा, आओ आओ, अलग अलग तरह के पकवान खाओ, बर्गर, खट्टा मीठा, नूडल्स और केक खाओ, एक बार खाओ बार बार आओ। कुछ लोग उसकी बात सुनकर उसके स्टॉल पर आए और कहा, हाँ जी भैया, क्या चाहिए, बोलिए। मुझे एक बर्गर चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए। लोग उसे खाकर कहने लगे, अरे वाह, हमने तो ऐसा टेस्टी बर्गर कभी नहीं खाया, एक और बर्गर दीजिए। हाँ, और मुझे भी एक और चाहिए। उसका ये अलग प्रकार का खाने का आइटम लोगों को पसंद आने लगा, इसलिए उसके स्टॉल के सामने बहुत भीड़ होने लगी। ऐसे संजय का बिजनेस गांव में जल्दी मशहूर हो गया। यह सब देखकर रत्ना अपने पति से कहती है, सुनो जी, ये भव्या तो बड़ी चालाक निकली, मुझसे उधार लेकर इतनी जल्दी अमीर बन गई। अगर गांव में हमारे अलावा कोई और अमीर बन गया तो फिर कोई आपके पास नहीं आएगा। हमें कुछ भी करके उसका बिजनेस बंद करवाना होगा। सही कहा तुमने, मेरे पड़ोसी होकर मुझसे ही अमीर बनेगा। मेरे पास एक प्लान है, ये काम आज रात को ही करना होगा, जब वो सो रही होगी तब। इधर संजय के स्टॉल पर एक बच्ची कहती है, अंकल अंकल, मुझे एक केक चाहिए। अरे, मेरे पास तो केक नहीं है बेटा। फिर मैं क्रिसमस पर केक कैसे खाऊंगी? यहाँ तो कोई दुकान नहीं है और अब तो शहर भी जाना मुश्किल है। यह बात संजय अपनी बीवी भव्या को बताता है। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं घर में ही अलग अलग फ्लेवर के केक बनाऊंगी। उस रात भव्या केक बनाकर रखती है और रत्ना छुपकर भव्या के घर आती है। अच्छा, तो अब ये लोग क्रिसमस को केक बनाकर बेचेंगे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। रत्ना केक में केमिकल मिलाकर केक को खराब कर देती है। सुबह जब भव्या ने देखा तो, अरे ये केक तो खराब हो गया है। हे भगवान, किसी ने हमारा केक खराब कर दिया है। संजय: अब क्या करे भव्या? तभी
एक जादू से सारे केक ठीक हो गए। देखिए देखिए, ये जरूर सेंटा क्लॉज का कमाल है। जब संजय केक बेचने गया तो देखा कि जितना केक वो लाया था अब उससे ज़्यादा केक हो चुके हैं। अरे इतना केक! लगता है सेंटा का आशीर्वाद है। अब तो मैं बच्चों और गांव वाले को फ्री में केक बांटूंगा।